हेलो दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल टिप्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर के मशीन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हम उस मशीन के द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को अपने घर पे ही खुद कैसे माप सकें, जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर से हॉस्पिटल की दौड़ भाग से बच सकें। उसके पहले हमें जानेंगे कि ब्लड प्रेशर की मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर की मशीनें 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है वो डिजिटल या इलेक्ट्रिक स्पेग्मोमैनोमीटर होता है, और जो दूसरा होता है वो मैनुअल स्पेग्मोमैनोमीटर होता है, और जो तीसरा होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में या क्लिनिक में, वो होता है मर्क्यूरी बेस्ड मैनुअल स्पेग्मोमैनोमीटर। अब इसके बाद दोस्तों हमें जानेंगे कि इसका मेज़रमेंट क्या होता है, कौन कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, कितना ब्लड प्रेशर हाई होता है, और कितना ब्लड प्रेशर हाई होने के बावजूद क्या क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ब्लड प्रेशर अपने घर में खुद से मापते हैं, तो खास यहाँ पे मैं जिस मशीन के बारे में आपसे बात करूँगा वो डिजिटल या इलेक्ट्रिक स्पेग्मोमैनोमीटर है। इसके द्वारा जब भी आप अपने ब्लड प्रेशर को नापेंगे खुद से, तो कभी कभी आप पाएंगे कि मेज़रमेंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा या कम दिखेगा। इसको एक्यूरेट मेज़रमेंट लेने के लिए आपको जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर नापेंगे तो आपको 10-10 सेकंड में 3 बार अपने ब्लड प्रेशर को चेक करना है। इसमें से 2 रीडिंग जो लगभग सेम आए या लमसम आपको लगे कि एकदम आसपास नज़र आ रहा है, उसी रीडिंग को ही आप करेक्ट मानेंगे। रीडिंग के अनुसार नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 और 80 होता है। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 को डायस्टोलिक में हम मापते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 माप होता है ब्लड प्रेशर का। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 है तो आप अपने आप को नॉर्मल समझिए, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं है। यहीं पे अगर दूसरा माप जाने, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 129 है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से ऊपर का आता है, तो आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। तनाव से भी बचने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने जीवन शैली में बदलाव करके भी आप इस ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकते हैं। योगा और प्राणायाम का भी प्रयोग करें और अपने वजन को कम करें। खाने के का नमक में सेंधा नमक का प्रयोग करें। और अगर आपका सिस्टोलिक 130 से 139 है और डायस्टोलिक 80 से 89 है, तो आप हाइपरटेंशन के प्रथम स्टेज पे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी बदलाव जरूर लाएं। और इसी तरह से अगर आपका सिस्टोलिक 140 से ऊपर है और डायस्टोलिक 90 से ऊपर रहता है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह से दवाइयों का प्रयोग शुरू कर दें। और आप ये मान लें कि आप अपने हाइपरटेंशन के सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं और अपने जीवन शैली में तुरंत बदलाव लाएं। इसी प्रकार से अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 है और या 180 के ऊपर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है या 120 के ऊपर है, तो आप तुरंत मेडिकल अटेंशन ले लीजिए, क्योंकि यह एक सीवियर कंडीशन है। और अगर आप इस समय कंट्रोल ना कर पाएँ या कि डॉक्टर के द्वारा इस अपने हाइपरटेंशन की समस्या को कंट्रोल ना कर पाएँ, तो आपको स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। और तो और आपको हार्ट अटैक आने की 4 गुनी समस्या बढ़ सकती है। और इस तरह से डॉक्टर से आप सलाह लें और अपने आप को बचाएं। और यहाँ हम इस सारे मेज़रमेंट के बाद कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर कैसे ब्लड प्रेशर की समस्याओं से बचें, इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला है कि नमक का कम से कम सेवन करें, और अगर करें
तो सेंधा नमक, जिसको इंग्लिश में रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग करें। दूसरा है तनाव मुक्त जीवन जिएं, प्राणायाम करें और योग का सहारा लें। तैलीय भोजन बिल्कुल ना करें और मसालेदार भोजन से थोड़ा परहेज करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी को भी सम्मिलित करें, जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके और आप हाइपरटेंशन की समस्याओं से बच सकें। सुबह सुबह नियमित पैदल चलें और इस रूटीन को आप शाम में भी रख सकते हैं। 30 से 40 मिनट की सैर करें और आप अपना ब्लड प्रेशर खुद से जांच करके खुद से भी कंट्रोल रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि घर में रखे हुए मशीन से आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे माप सकते हैं बिना किसी समस्या से, बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों अब हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकली इस मशीन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और आप इससे अपने ब्लड प्रेशर को कैसे माप सकते हैं। सबसे पहले इस ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका पेशेंट या आप खुद बिल्कुल, जब आप ब्लड प्रेशर नापने जाते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। उसके बाद आपका हाथ और आपका हार्ट का लेवल बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि आपका हाथ जो आप माप रहे हैं अपनी मशीन से, आपके हार्ट का लेवल लमसम बराबर होना चाहिए। इससे आपका मेजरमेंट प्रॉपर बनेगा। और पेशेंट या आप खुद अपने पैरों को क्रॉस करके बिल्कुल ना बैठें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कैसे इसका प्रैक्टिकली हम ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं। पहले हम इस कफ को होल्ड कर, ये ट्यूब बाहर भी आती है। आप इसको जब रखेंगे लगाने के लिए, इस ट्यूब को आप यहाँ इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आप इस कफ को हाथ में लेंगे और अपने बाएं हाथ में, क्योंकि आपको खुद अपना ब्लड प्रेशर मापना है तो खुद ही आपको करना है, तो दाहिना हाथ से मैक्सिमम लोग प्रयोग करते हैं दाहिने हाथ का, इसलिए मैं बाएं हाथ में इस कफ का प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो पहले आप अपना ब्लड प्रेशर नापने या मापने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आप पहले इस कफ को हाथ में लेंगे और कफ को अपने बाएं हाथ को कफ के अंदर डालेंगे। इस प्रकार से यहाँ तक आपको पहुँचाना है और ये ध्यान रखना है कि ये क्यूबिटल फोसा पे ही रखें इसको, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल आप रखें। ये आपका बीचों बीच में एकदम रहेगा, यूं। ठीक है, इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइट या लूज ना रखें, बहुत ज़्यादा टाइट या लूज ना रखें। ये आपको महसूस हो जाएगा कि क्या मैंने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया या लूज़। ये अभी ये प्रॉपर है, ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना लूज़ है, इस तरह से। और जब ऐसा कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे ऑन और ऑफ की बटन है, इसको आप ऑन करेंगे यूँ। ये अब मशीन ऑन हो चुकी है और मेरे ब्लड प्रेशर मापने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब मशीन बंद हो चुकी है और ये मेरे प्रेशर को माप रही है। तो आपने देखा दोस्तों, मेरा 121 और 87 के बीच में है, यानी मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल है। इसको बहुत ज़्यादा मैं हाइपरटेंशन का शिकार हूँ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है दोस्तों। एक बार फिर से मैं इसको दोहराता हूँ। आप अपने बाएं हाथ को ऐसे कफ में डालेंगे, इस तरह से बिल्कुल, और ध्यान रहे क्यूबिटल फोसा पे ही इसको इस तरह से रखें, इस तरह से बिल्कुल। ज़्यादा टाइट या
लूज़ ना हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। मशीन मैंने सॉरी बंद करना भूल गया था मैं। अभी फिर से मैं मशीन को चालू करता हूँ। ये मशीन चालू हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक परफेक्ट रिजल्ट के लिए आपको 10-10 सेकंड पे 3 बार मापना है। 3 में से 2 रीडिंग जो लमसम सेम आएगी उसी को आपको एक्यूरेट रीडिंग मानना है। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा कि बहुत ही आसानी से मैंने अकेले खुद का ब्लड प्रेशर न मापते हुए आपको ये बताया कि कैसे आप भी अपना ब्लड प्रेशर माप सकते हैं। तो अब की बार का रिजल्ट आया है 122 सिस्टोलिक और 83 डायस्टोलिक, लमसम सेम है। यानी कि मेरा ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक 120 से 25 के अंदर है और डायस्टोलिक मेरा 80 से 84 के बीच में है। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और आपके लिए मैं फिर और भी वीडियो लेके आऊँ और भी बहुत सारी जानकारी दूँ कि आप घर बैठे कैसे ही अपने आप को बिना परेशान किए अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।